और पिता परमेश्वर सब घड़ी के लिए प्रभु सभी के जीवन में आपने जो जोड़ी है प्रभु, इसलिए हम आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। उन्हें पिता परमेश्वर आज का जो दिन प्रभु हम सभी के लिए जो विशेष दिया है, खास तौर से पिता परमेश्वर रेनबो और के जीवन में जो विशेष दिन को आपने जोड़ा है, इसमें धन्यवाद देते हैं। उन्हें पिता परमेश्वर जो भी गीतों को हम गाते हैं और जिस मकसद से हम आए हैं प्रभु जी, उन सारी बातों को हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। हम सबकी सहायता और मदद कर हम सभी के संग और साथ इस प्रार्थना को और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु जी धन्यवाद देते प्रभु जी, इससे आज घर और परिवार में प्रभु जी तो हम सब इकट्ठे हुए हैं, इसलिए प्रभु जी हम आपके नाम की स्तुति और महिमा करने पाए, आपके नाम की आराधना करने पाए, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु आपके नाम को और केवल आपके ही नाम को प्रभु जी स्तुति और महिमा और आराधना प्राप्त होने पाए प्रभु। उन्होंने पिता परमेश्वर प्रभु जी, जबकि पिता परमेश्वर प्रभु जी भाई रेनबो और अन्य पिता परमेश्वर प्रभु जी जो भी कार्यक्रम जो यहाँ पे रखा गया, उन दोनों के नाम के निमित्त पिता परमेश्वर प्रभु उसमें आपकी उपस्थिति होने पाए प्रभु जी, उसमें आपकी मर्जी होने पाए पिता परमेश्वर। हम मनुष्य, हम पिता परमेश्वर लोगों की मर्जी नहीं, परंतु केवल पिता परमेश्वर आपकी और आपकी मर्जी होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर हमारे जीवन से और हमारे कार्यों से प्रभु जी केवल आपको पिता परमेश्वर आराधना मिलने वाली हो सके, आपको पिता परमेश्वर स्तुति और महिमा प्रशंसा मिलने वाली हो सके। हमारे पिता परमेश्वर जो वचनों को हम पढ़ते हैं, जो ही पिता परमेश्वर आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं, उसके द्वारा ही पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा और स्तुति होने पाए पिता परमेश्वर। हमारे पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक को और सभी को पिता हम आपके नाम में पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर सभी की आप सहायता मदद कर, सभी के संग और साथ पिता परमेश्वर प्रभु। हमारे पिता परमेश्वर प्रभु आपके नाम की स्तुति और महिमा प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को स्तुति देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। हालेलुया। के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर ने आज जो समय हमारे जीवन में दिया है, जब तक जो कार्य हो रहे हैं हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जब हम कुछ वचनों को देखेंगे कि परमेश्वर ने हम सभी को यहाँ पे क्यों इकट्ठा किया, और ये आपकी और मेरी योजना नहीं है, परंतु किसकी योजना है? परमेश्वर की योजना है। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जिस घर को यहोवा ना बनाया उस घर का बनाना क्या होता है? व्यर्थ होता है ना, उसका परिश्रम करना व्यर्थ होता है। क्यों व्यर्थ होता है? क्योंकि जो घर बनता है, घर जो है, हम घर बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता है ना? ईंट है, गिट्टी है, रेत है, सीमेंट है, ये सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उसको हम घर नहीं कहते। उसको मैं आपको बता दूं, जो ईंट और मिट्टी और गिट्टी से घर बनता है उसको हम मकान कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन घर जो यहोवा बनाता है वो परिवार से बनता है। तो किससे बनता है? परिवार से। आप और मेरे प्रेम से, आपके और मेरे स्नेह से, आपके और मेरे एक दूसरे की जवाबदारी को लेने से, एक दूसरे की हेल्प करने से क्या बनता है? घर बनता है। हम हमेशा भूल जाते हैं, 2 मिनट, हम हमेशा भूल जाते हैं कि जो घर बाइबल में लिखा है कि घर बनाना
व्यर्थ होता है, तो मतलब कि वो घर के पीछे हम पड़ जाते हैं। जो घर हम हाथ के बनाए हुए मकानों को देखते हैं, उस घर के हम सोचते हैं कि यही घर है जिसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन ये सोचना गलत है। हम घर परिवार में देखते हैं बहुत सारे बातें होती हैं, झगड़े और लड़ाई होते हैं, है ना, मारपीट होती है, घर टूट जाते हैं, परिवार अलग हो जाता है ना। लेकिन परमेश्वर जिस घर को बनाता है वो कभी भी टूटता नहीं है। उस घर को बनाने का काम ही अगर हम यहोवा को सौंप दें, परमेश्वर को सौंप दें, प्रभु को सौंप दें, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अगर हम सौंप दें, तो परमेश्वर उस घर को इस प्रकार से बनाएगा कि उसमें कभी भी फूट नहीं होगी। जिस प्रकार से एक मकान होता है, तो हम उस मकान में क्या करते हैं, खिड़की लगाते हैं, उस मकान में हम रोशनदान लगाते हैं। घर को अच्छा बनाने के लिए हम अच्छे दरवाजे लगाते हैं, घर को अच्छा बनाने के लिए हम अच्छा पेंट लगाते हैं, घर को अच्छा बनाने के लिए हम बहुत सी ऐसे कार्य हैं जो हम करते हैं घर में, ताकि घर क्या हो, खूबसूरत दिखे, है ना। मकान हमारा क्या दिखना चाहिए, बहुत अच्छा दिखना चाहिए। उसमें टाइल्स भी लगाते हैं और भी बहुत सारी चीजें, जितना हम जोड़ेंगे उतना ही कम है। तब जाके मकान क्या होता है, कंप्लीट होता है। तब भी फिर क्या हो जाता है, मकान बनाने वाला फिर भी कहता है कि नहीं, इसमें कुछ कमी रह गई। तो मकान बनाते बनाते भी हमारे जीवन में क्या हो जाता है, कमी रह जाती है। जब हम संसारिक मकान बनाते हैं तब उसमें कमी रह जाती है। तो परिवार को जोड़ना, परिवार को बनाना भी बहुत कठिन होता है। हम मनुष्य परिवार को नहीं बना सकते, हम मनुष्य परिवार को इकट्ठा नहीं कर सकते, परंतु कौन कर सकता है, परमेश्वर। परमेश्वर वो असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है ना। हमारे परिवार को जोड़ने वाला परमेश्वर है, हमारी समस्याओं को हल करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर ही है जो हर चीजों को सफल करता है ना। आज जिस प्रकार से हम दो परिवार इकट्ठे हुए हैं, किसके लिए इकट्ठे हुए हैं, भाई रेनबो और अंजना के लिए जो हम इकट्ठे हुए हैं। क्यों इकट्ठे हुए हैं, ताकि इनका जीवन अच्छा बने, ताकि इनका जीवन एक अच्छे दिशा में जाए, ताकि इनका जो परिवार जब ये इकट्ठे रहें तो एक खुशी और प्रेम के साथ रहें। इसीलिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, वरना हमारे पास भी बहुत सारे काम है, सभी के पास अपना अपना काम है, किसी के पास भी टाइम नहीं है ना। लेकिन हम क्यों इकट्ठे हुए हैं, दोनों परिवारों को अच्छा एक संबंध बनाने के लिए, एक अच्छा बंधन को जोड़ने के लिए, एक अच्छे प्रेम में रहने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए। तो परमेश्वर का वचन जो कहता है कि जिस घर को यहोवा ना बनाए, घर का बनाना व्यर्थ होता है, उसका घर के बनाने का परिश्रम व्यर्थ होता है। क्योंकि जिस घर को यहोवा बनाता है, तो घर में परमेश्वर क्या देता है, सिक्योरिटी। सबसे पहली बात क्या देता है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी यानी सुरक्षा देता है। यहोवा ही सुरक्षा देता है, यहोवा ही सिक्योरिटी देता है। अगर हम सिक्योरिटी गार्ड रख दें तो हमें विश्वास है कि हमारे घर में चोरी नहीं हुई। चोरी हो सकती है, सिक्योरिटी गार्ड सो सकता है, लेकिन बाइबल का वचन कहता है मैं ना सोता हूँ और ना ऊँघता हूँ। धन संहिता 121 में लिखा है। तो वो यहोवा परमेश्वर क्या है, ना तो सोता है और ना तो ऊँघता है। लेकिन अगर हम अपने जीवन और अपने परिवार की सिक्योरिटी परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं कि प्रभु घर के रखवाले, आपके घर की सिक्योरिटी आपके हाथ में है, तो कोई भी हमारे घर को तोड़ नहीं सकता। बहुत से घर टूट जाते हैं क्योंकि उनके घर में क्या नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, उनके घर में अच्छा गार्ड नहीं है। लेकिन अगर हम अपने घर की सिक्योरिटी अच्छा परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, तो वो घर कभी भी क्या नहीं होगा, टूटेगा नहीं। वो सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, वो रक्षा करने वाला परमेश्वर है। उसका वचन कहता है कि मैं तेरे संग संग रहूंगा, जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। यहोशू की किताब 1 अध्याय में अगर हम पढ़ें तो यहोशू से परमेश्वर ने कहा कि जहाँ तू जाएगा वहां मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर का वचन मतलब हमें पूरी सिक्योरिटी देने के लिए परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, वो हमारी सहायता और मदद करने के लिए साथ है। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, परमेश्वर हमें क्या करता है, पहले तो सिक्योरिटी देता है और दूसरा क्या करता है, आशीषित करता है। पहला क्या करता है, सिक्योरिटी देता है और दूसरा क्या करता है, आशीषित करता है। तो जिस घर को यहोवा ना बनाए तो उस घर का बनाना व्यर्थ होता है। वो क्यों व्यर्थ होता है, क्योंकि उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती, उस घर में आशीष नहीं होती। लेकिन अगर हमने अपने घर और परिवार को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया तो सबसे पहले परमेश्वर हमारे घर को क्या देता है, सिक्योरिटी। क्या देता है,
सिक्योरिटी। और दूसरा क्या देता है? आशीष। दूसरा आशीष देता है। परमेश्वर हमारे घर को आशीष देता है। कई घर और परिवार में हम देखते हैं लोग कमाते हैं और क्या बोलते हैं? आशीष नहीं होती। जो पैसा आता है कहाँ पता नहीं चलता, वो कहाँ चला जाता है हमको पता नहीं है। हम पैसा तो खूब कमाते हैं लेकिन हमारे पास हमको पता नहीं है। एक व्यक्ति पर डे का 30,000 रुपए कमाता है। कितना? 30,000। कितने दिन का? महीने का नहीं, पर डे का 30,000 रुपए कमाता था। लेकिन जब शाम को आप उसकी हालत देखोगे तो आप बोलोगे कि ये व्यक्ति एक इंसान नहीं है, एक जानवर के समान हो गया है। इतना थक जाता था और इतने उसके कपड़े बेकार रहते थे, उसके बाल भी खराब रहते थे। और घर में क्या होता था? रोज शाम को लड़ाई होती थी। रोज शाम को क्या होता था? लड़ाई होती थी। एक दिन तो ऐसा आया कि घर परिवार वालों ने सोचा कि हम लोग क्या कर लें, सुसाइड कर लें। तो पैसा ही आशीष नहीं है। सबसे मतलब मेरे बताने का अर्थ यह है कि जिस चीज को हम मटेरियलिज्म जिसको कहते हैं, मटेरियलिज्म हम इकट्ठा कर लेते हैं और सोचते हैं यही आशीष है। जो पैसा है यही आशीष है। मैं इकोनॉमिकली बहुत आगे बढ़ गया हूं तो यही मेरा क्या है? आशीष का स्रोत है। लेकिन ये सारी बातें क्या है? गलत है। पैसा ही सब कुछ नहीं है। यहोवा की आशीष होना बहुत बड़ी बात है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर की आशीष अगर हमारे साथ है तो परमेश्वर हमको क्या करेगा? आशीष करेगा। और वो कैसी आशीष करेगा? अगर हमारे पास कुछ भी नहीं होएगा, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं होगा तब भी परमेश्वर हमारे जीवन को संभालेगा। हमारी घटी कमी को क्या करेगा? परमेश्वर पूरी करेगा। हमारी घटी कमी को पूरी करेगा। वो हमें कभी भी बीमार पड़ने नहीं देगा। बड़ी से बड़ी बीमारियों को से भी हमको क्या बचा के रखेगा। आज लोग डरे हुए हैं किस चीज से? कोरोना वायरस। लेकिन परमेश्वर ने हमको बचा के रखा है। परमेश्वर की यही आशीष है कि हम आज भी जीवित पाए जाते हैं। बड़े से बड़ा लॉकडाउन हो गया, कई दिनों तक हम घर में कैद हो गए, फिर भी परमेश्वर ने हमको जीवित रखा। खाने से, पीने से और किसी भी चीज से हमको कमी नहीं हुई। हालेलुया। यही यहोवा की आशीष है। यही परमेश्वर। जब लॉकडाउन हुआ तो लोग घबरा गए लेकिन मसीह लोग बिल्कुल घबराए नहीं थे। उनके जीवन में बिल्कुल भी घबराहट नहीं। लॉकडाउन हो गया, अच्छा ठीक है, घर में प्रार्थना करेंगे। लॉकडाउन हो गया तो घर में बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर को याद करेंगे। उनको चिंता नहीं थी खाने पीने की, लेकिन उनको चिंता क्या की आई? प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे। लेकिन जो संसारिक लोग थे वो क्या बोल रहे? अब कहाँ से खाएंगे, अब कहाँ से कमाएंगे, अब मेरे पैसे का क्या होगा, अब बैंक में रखे धन का क्या होगा, लॉकर में रखे धन का क्या होगा। उन लोग को इस बात की फिक्र हो गई, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरा बिजनेस तो नीचे आ जाएगा, मैं तो बिल्कुल कंगाल हो जाऊंगा। लेकिन इस प्रकार से परमेश्वर ने हमको आशीष किया है, हमारे जीवन को सुरक्षित किया है। सबसे पहली बात है सिक्योरिटी और दूसरी बात है आशीष करना। और परमेश्वर इस प्रकार से हमारे घर को बनाता है। इस प्रकार से परमेश्वर मिट्टी और ईंट और गिट्टी के घर को घर नहीं कहता। परमेश्वर इस प्रकार के घर को घर कहता है जहाँ पे यहोवा का सुरक्षा होती है और जहाँ पे यहोवा की आशीष होती है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा हम सब आशीष करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद जो कार्यक्रम है हमारे जीवित और मानव कार्यकारी प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके पिता परमेश्वर प्रेम के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए जिसको पिता परमेश्वर आपने घर और परिवार में दिया है। और जो वचन आज पिता परमेश्वर भाई रेनबो और अंजना के जीवन में दिया था, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी इस प्रकार की सिक्योरिटी, इस प्रकार की सुरक्षा प्रभु आप पिता इस घर और परिवार में दीजिए। इस प्रकार की आशीष प्रभु इस घर और परिवार में दीजिए। उन्हें पिता परमेश्वर प्रभु आप हमारे घर को पिता परमेश्वर सुरक्षित रखते हैं, आशीष करते हैं और हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी इस सारे कार्यक्रम को आपके सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।